मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका जो पॉलिटिकल मकसद है, क्या वो कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल लीडर्स जो इंडिया में हैं उनको ये नेगेटिव मैसेज नहीं देता जब आप बार बार जो इंडिया कहती है इंडियाज़ मोस्ट वांटेड लोग हैं, पाकिस्तान आगे मूव नहीं कर रहा है किसी भी तरह से टेररिज्म को ख़त्म करने में, आप मुरीद के जाते हैं, हाफिज़ सईद से मिलते रहते हैं, क्या ये इंडियन गवर्नमेंट को कोई नेगेटिव मैसेज नहीं दे रहा है आपकी तरफ से? मेरी बहन, मेरा एक सवाल है जो मैं पहले भी किया अभी भी कर रहा हूं। जब मैं मरीद कैंप में गया फुल नॉलेज में, क्योंकि वो पाकिस्तान के सारे अखबारों में आया, तकरीर भी मेरी, तब हिंदुस्तान गवर्नमेंट, हिंदुस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी या मीडिया को ये खबर भी क्यों नहीं बनी हिंदुस्तान में? तब क्यों खुश था हिंदुस्तान? मेरी बात सुनिए। अब मैंने भूख हड़ताल की जिसमें मैंने उसको नहीं बुलाया, वो उसमें खुद आ गया। उस वक्त आपने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि जब आपको सूट करता है, हाँ जी ये ठीक हो रहा है, उस वक्त आप इसको अप्रिशिएट पीछे से करते। जब एक भूख हड़ताल है सिर्फ, उसमें वो आते हैं, उस वक्त आप शोर मचाते हैं। क्या मैं ये नहीं पूछ सकता हूं फिर हिंदुस्तान सरकार से भी, या जिन्होंने उसको मीडिया वालों ने इशू बनाया, क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? क्योंकि फिर तो ऑफेंस उस वक्त सबसे ज्यादा बनना चाहिए जब मैं मरीद कैंप में गया, जब मैंने उसके कैडर्स को खिताब किया। तो सर आप ये नहीं मानते कि हाफिज सईद, जो कि इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि उसने ऑर्केस्ट्रेट किया है पूरा 26/11, तो क्या वो उसका मास्टरमाइंड है? इंडियन गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल स्टैंड है, आप इसको नहीं मानते? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा। आपने रिसेंटली देखा हिंदुस्तान के एक जाने माने सहाफी गए, वो हाफिज सईद साहब को मिले, ठीक। हालांकि जब से मैं वहां से आया हूं, मेरा पासपोर्ट भी गया, तब तो मेरा सब कुछ बंद कर दिया गया और यहां मुझे वापस आकर जेल में डाल दिया। लेकिन वो जर्नलिस्ट भी मैसेज लेकर गया था सरकार की उसके पास। उन्होंने मना किया है वो कोई मैसेज। अरे मेरी बात तो सुनिए ना। अब ये आप कह रही हैं, देखिए ये आप कह रही हैं, अगर मेरी बात से, अगर वो गवर्नमेंट की नॉलेज के बगैर उसके साथ उसने मुलाकात नहीं की तो उसका फिर वही हो जाता है जो मेरे साथ हुआ। तो आप यासीन साहब, सरकार कह रही है उन्होंने नहीं भेजा, पार्लियामेंट में कहा है, जाने वाला कह रहा है कि मैं सरकार की तरफ से नहीं गया था, आप जबरदस्ती उसको सरकार का नुमाइंदा बना रहे हैं। देखिए, एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादी, क्या आपको लगता है सलाउद्दीन जैसे लोगों को मारने वाले आतंकवादी वो पीस प्रोसेस में कुछ मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा। जब आपकी जंग भी हो जाती है मुल्कों के साथ, आपने पाकिस्तान के साथ 3 जंगें की, उसके बगैर भी छोटी छोटी हुई, करगिल में भी, बॉर्डर्स पे भी, लेकिन फिर भी आप बातचीत के रास्ते ढूंढते हैं। इसलिए जब कन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें सबकी ये कोशिश होती है कि जब बातचीत का रास्ता अपनाया जाए तो कोशिश हो उसमें सब लोगों को लाने के लिए, ताकि इस प्रोसेस को कोई सबटाज न कर सके, ताकि ये प्रोसेस किसी वायलेंस की नजर न हो जाए। यासीन साहब, लोग तो ये कहते हैं कि हाफिज सईद की जगह बातचीत की टेबल पर नहीं, हिंदुस्तान की जेल में होनी चाहिए। देखिए, मेरा पहला भी ये मौक़िफ़ है, अब भी ये मौक़िफ़ है। जैसे मैं जब कहता हूं कि मिलिटेंट लीडरशिप की एंगेजमेंट इन द डायलॉग, मैंने सिर्फ कश्मीरी लीडरों की बात, जो सलाउद्दीन जिसको हेड करते, मैंने हाफिज सईद साहब से जो मरीद कैंप में गया, जब उस वक्त पीस प्रोसेस चल रहा, मैं उसमें ताउन मांगने की, इसमें हमें इन 2 मुल्कों को आगे बढ़ने देना चाहिए इस वक्त पीसफुल एटमॉस्फेयर, न कि मैं उसको यहाँ बातचीत करने के लिए लाया था। कम से कम इस बात पर तो इत्तेफाक करते हैं कि वो बातचीत में ऐसे लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए। देखिए, कश्मीर और क्या उनके गुनाहों की सजा उनको मिलनी चाहिए? आपको लगता है कि पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन हो रहा है ठीक से? देखिए, जो पाकिस्तान में ट्रायल चल रही हैं, जाहिर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान उस सिलसिले में ज्यादा आपस में बात कर रहे हैं, इसलिए वो हिंदुस्तान ही बता सकता है कि उस सिलसिले में जो इस वक्त वहां ट्रायल चल रही है उसकी नौयत क्या है।